आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टीम प्रिंस तारनगर में स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लगातार अपने इन क्लासों में आप सीखते जा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज अपना पॉइंट रहेगा IUPAC नामकरण एल्काइन के लिए। पिछली क्लास में हमने एल्कीन के बारे में पढ़ा था, उससे पहले एल्केन के बारे में पढ़ा था। अब इसी श्रृंखला को हम आगे आज एल्काइन के रूप में आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनके माध्यम से हम इनके नियमों को भी समझेंगे और इनके एग्जाम्पल को भी हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले उसी तरीके से नामकरण इनका एल्काइन का किया जाता है जैसे कि हमने एल्कीन का किया था। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करते हुए लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो वो उसकी एक मुख्य कार्बन श्रृंखला हम मानेंगे। देखो कैसे, यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए ये श्रृंखला है और इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है, कोई शाखा नहीं है, तो इसकी मुख्य कार्बन श्रृंखला है यही हो जाएगी। इसके अंदर यहाँ ऐसे इसकी कार्बन श्रृंखला का चयन हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो यहाँ इस श्रृंखला को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयन करेंगे, तो ये यहाँ एक मुख्य कार्बन श्रृंखला चयन हो जाएगी ऐसे। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, तो ये 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 और देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2, 6 कार्बन की श्रृंखलाएं इस यौगिक में बन रही हैं, तो अपने को क्या करना है, ऐसी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ट्रिपल बंध भी आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी आ जाए। तो हम ऐसी एक श्रृंखला ये मान लेंगे, इस प्रकार की ये जो श्रृंखला है इसको अपने मुख्य श्रृंखला के रूप में मान लिया जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया और साथ में ये 2 प्रतिस्थापी भी आ गए। अगर हम सीधी श्रृंखला लेते तो ये एक प्रतिस्थापी जो आपको नीचे ये दिख रहा है ये एक प्रतिस्थापी आता, लेकिन अगर ऐसी श्रृंखला ली तो यहाँ 2 प्रतिस्थापी आ रही। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ ये डबल बंध भी आ गया, ट्रिपल बंध भी आ गया, तो इन दोनों बंधों को, डबल बंध को ट्रिपल बंध को शामिल करते हुए श्रृंखला का चयन किया जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ एक मुख्य श्रृंखला का चयन इस प्रकार से इसमें हो जाएगा ऐसे। इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल में ये इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो यही इसकी मुख्य श्रृंखला रहेगी, ये इसकी मुख्य श्रृंखला रहेगी। कोई प्रतिस्थापी है नहीं, कोई दूसरी श्रृंखला बनने की कोई संभावना यहाँ पर नहीं है, इसलिए यही यहाँ मुख्य श्रृंखला है। इसी तरह से इस यौगिक में भी ये मुख्य श्रृंखला यहाँ पर रहेगी ऐसे रहेगी। अब देखो ये तो हो गया अपना पहला काम, बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, और दूसरा स्टेप होता है अपना नंबरिंग करना, अंकन करना। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि ट्रिपल बंध वाले कार्बन को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ अगर हम नंबरिंग करते हैं इसमें, तो यहाँ नंबरिंग कैसे हो जाएगी, यहाँ पर जो नंबरिंग है वो इस प्रकार से हो जाएगी कि ये 1 कार्बन 1, 2 और ये 3, ये 4। अगले एग्जाम्पल में देखिए, इधर से हम चलें तो 1, 2, 3 पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से चलें तो 1, 2, 3 पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। अगर श्रृंखला में दोनों तरफ से अंकन करने पर ट्रिपल बंध की स्थिति, ट्रिपल बॉन्ड जो है उसकी स्थिति एक जैसी आ रही है, समान स्थिति है, तो उस समय हमें प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है। तो यहाँ प्रतिस्थापी इधर से चलने पर 2 पर आ रहा है, इधर से चलने पर 1, 2, 3, 4, 5 पे आ रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ऐसे ही इस श्रृंखला के अंदर ट्रिपल बंध को न्यूनतम अंक देना है। तो देखते हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे 1, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और इसी तरह से 3, 4 और ये 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। अब देखते हैं अगले एग्जाम्पल में देखते हैं,
देखो यहाँ डबल बंद भी है और यहाँ ट्रिपल बंद भी है। और पहले तो इनमें हम ये देखेंगे कि नज़दीक कौन सा है। तो यहाँ डबल बंद यहाँ नज़दीक है, तो इसी से ही नंबरिंग की जाएगी। और यदि डबल बंद और ट्रिपल बंद समान पोजीशन पे आ रहे हों, समान दूरियों पर आ रहे हों दोनों तरफ से, तो हम डबल बंद को ही वरीयता देते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1, ये 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 और ये यहाँ 6 आ जाएगा। अब इसमें नंबरिंग सीधा सीधा ये 1, 2, 3, 4 ऐसे इसमें। अब इसके अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तो सबसे पहले इधर से चलेंगे नंबरिंग। यहाँ कम अंक मिल रहा है इस ट्रिपल बॉन्ड को, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो अब देखते हैं, ये अपना हो गया दूसरा काम, जिसमें जो चयन की हुई श्रृंखला है उसकी हमने नंबरिंग कर दी। अब हम नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए देखो, एल्काइन के लिए अनुलग्न उपयोग किया जाता है, तो अनुलग्न यहाँ होता है आइन। आइन अनुलग्न का उपयोग जो है वो एल्काइन के लिए किया जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और बाकी जो कार्य है वो एल्कीन के समान ही रहता है। देखते हैं, जैसे इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला बन गई, 4 की, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इसलिए सीधा इसमें क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, ब्यूट। और कितने पर है ट्रिपल बॉन्ड, 1 पर ही है, तो इसमें आ जाएगा 1 है आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न है वो आइन है, तो ये नाम हो जाएगा इसका ब्यूट 1 आइन। ऐसे इसमें देखो, इसमें एक प्रतिस्थापी आ गया, तो प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाएगा उसकी स्थिति लगाते हुए। तो यहाँ 2 नंबर पर ये मैथिल समूह है, तो नाम होगा 2 मैथिल। ये प्रतिस्थापी का नाम पहले लिख दिया। फिर उसके बाद में कितने कार्बन की मुख्य श्रृंखला बन गई, 6 की, और 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स। तो ये हो गया हेक्स। उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड कितने कार्बन पर है, 3 नंबर पर है, तो ये आ जाएगा 3 आइन। तो नाम क्या बना देखो, 2 मैथिल हेक्स 3 आइन। अब देखो इस यौगिक का हमें नाम लिखना है, तो इसमें देखो 2 प्रतिस्थापी हैं, 5 पर मैथिल है और 4 पर एथिल है। अल्फाबेट ऑर्डर से एथिल का नाम पहले लिखा जाएगा, तो देखो कैसे लिखा जाएगा, 4 एथिल। उसके बाद देखो 5 पर क्या आ गया, मैथिल है, तो ये 5 मैथिल, 4 एथिल 5 मैथिल। श्रृंखला है 6 कार्बन की, और 6 कार्बन की श्रृंखला के लिए लिखते हैं हेक्स। तो ये हो गया 4 एथिल 5 मैथिल हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति है 2 पर, तो इसके आगे हम लिख देंगे 2 आइन। 2 आइन ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो इसका नाम बन गया 4 एथिल 5 मैथिल हेक्स 2 आइन। अब उसके बाद में आगे देखते हैं अगले एग्जाम्पल के लिए। सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि एक तो इसमें प्रतिस्थापी है, और दूसरी इसमें खास बात यह है कि इसमें डबल बॉन्ड भी है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। जब किसी श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं, तो उसमें पहले नाम डबल बंद का ही लिखा जाता है। जैसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे, और उसके बाद में जो भी अपना डबल बंद है उसका नाम स्थिति सहित इन के रूप में, और उसके बाद ट्रिपल बंद का नाम उसकी स्थिति सहित लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ इस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। श्रृंखला में ये 2 नंबर पर है, तो ये 2 मैथिल ये इसकी स्थिति सहित इसका नाम हो गया। फिर उसके बाद श्रृंखला कितने कार्बन की है, 6 की। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स। तो ये नाम हो गया 2 मैथिल हेक्स। और उसके बाद डबल बंद की स्थिति 1 पर है और ट्रिपल बंद की स्थिति 3 पर है, तो नाम हो जाएगा 1 इन और 3 आइन।
ये इसका नाम बनेगा। तो ये 2 मैथिल हेक्स 1N3 आयन इसका नाम बन जाता है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ चर्चा कर लेते हैं। अगर एक ही श्रृंखला में 2 बार, यानी 2 बार डबल बंद आ गया या 2 बार ट्रिपल बंद आ गया, तो इनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो देखो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है। इस श्रृंखला में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, हम लिखते हैं ब्यूट। और उसके बाद यहाँ डबल बंद की स्थिति क्या है, एक तो 1 पर है और एक 3 पर है, तो हम लिखेंगे एक तो 1 पर और एक 3 पर। क्या चीज़ है, डबल बंद है, 2 बार है, इसलिए लिखेंगे डाईइन। तो नाम क्या बना, ब्यूट 1,3 डाईइन, ये इसका नाम बना। ऐसे इस श्रृंखला में देखिएगा, पूरी श्रृंखला कितने कार्बन की है, 5 की। 5 के लिए क्या लिखा जाएगा, पेंट। सॉरी, इसमें जैसे 2 बार आ गया तो इसमें अपने क्या लिखेंगे, ब्यूट न लिखे ब्यूटा लिखा जाएगा, इसको ब्यूटा के रूप में लिखेंगे। ऐसे ही इसमें एक से ज़्यादा बार ट्रिपल बंद है तो इसको पेंटा के रूप में लिखा जाता है। अब देखो एक तो इसमें कितने कार्बन पर है ट्रिपल बंद, 1 पर, और एक है 3 पर। तो यहाँ क्या रहेगा, देखो यहाँ 1,3 डाई आइन, ये इसका नाम रहेगा। तो देखो इसका नाम क्या रहा, पेंटा। 5 के लिए पेंटा लिखा जाएगा। अब जब डबल बंद या ट्रिपल बंद एक से ज़्यादा बार यहाँ आ रहे हों तो पेंटा के रूप में, या इस यौगिक में हमने ब्यूटा के रूप में इसको लिखा। तो ऐसे ही इसमें पेंटा 1,3, 1 पर और 3 पर ट्रिपल बंद है, तो 1,3 डाई आइन, ये इसका IUPAC नाम रहेगा। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने एल्काइन के IUPAC नामकरण की चर्चा की है, और ये कुछ 2-1 विशेष एग्जाम्पल यहाँ आपको बताए हैं। आपको ये सब समझ में आया होगा। आप इनकी अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक हो उनसे आप इनको थोड़ा सा और अभ्यास कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम आगे सजातीय श्रेणी को और नामकरण सीखेंगे, जिसमें क्रियात्मक समूह वाली जो सजातीय श्रेणियां हैं उनके नामकरण आपको सिखाए जाएंगे। तो आज इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। जय